राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दर्शकों, आइए जानते हैं बहुला चौथ क्या होता है, यह व्रत किसके लिए किया जाता है। तो यह जो चौथ होता है, ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है, जिसका नाम हम सभी बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं। बहुला चतुर्थी यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गाय व उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण और भगवान कार्तिकेय व गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत व पूजन करने से संतान, संपत्ति व समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बहुला चतुर्थी व्रत में गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं इस साल बहुला चौथ कब है। दोस्तों, भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि जो पड़ रही है, वह 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर प्रारंभ हो रही है और 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर समाप्त हो जाएगी। तो बहुला चतुर्थी का व्रत हम सब लोग 12 अगस्त को रखेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है। तो पंचांग के अनुसार बहुला चतुर्थी के दिन पूजन का जो गोधूली बेला होती है, वह शाम को 6:50 से शाम 7:16 तक रहेगा। यह अवधि जो है पूजा के लिए शुभ मानी गई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बहुला चतुर्थी व्रत की विधि क्या है, इस पूजा को कैसे करना है और कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों, बहुला चतुर्थी के दिन आपको सुबह स्नान कर लेना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना है। भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय व भगवान गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उनकी जो है विधिवत पूजन करना है। पूजा के दिन उपवास करने के बाद शाम को भगवान श्री कृष्ण, गाय व बछड़े की पूजा करें। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप आप करते रहना चाहिए। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो दर्शकों, आइए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा कि बहुला चौथ के दिन हम किस प्रकार से पूजा अर्चना करके गणेश जी को मना सकते हैं और ऐसा क्या करें जिससे हमारे गणेश जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए सुनते हैं पूज्य गुरु जी के द्वारा कुछ उपाय जो हमें बहुला चौथ के दिन करने चाहिए। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है। 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। तो उन्होंने पूछा, गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा, अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा, गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते। हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण।
गणेश जी का एक नाम होता है, जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना, ध्रुव वर्ण विनायक बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में।